हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश गुरु। बच्चों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ आपको, वो टॉपिक आपके लिए नया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सब ने और हम सब ने भी शुरुआत में यही सब सीखा है। लेकिन हमारी ये आदत है कि हम नई चीज़ें सीखते सीखते इतना आगे निकल जाते हैं कि हम पुराना सभी भूल जाते हैं। और यही हमारे साथ पढ़ाई में भी होता है। हम नई क्लास में जाते हैं और पिछला हम पढ़ा हुआ सारा भूल जाते हैं। बच्चों, उसी का नुकसान ये होता है कि हमारे अगली क्लास में कोई ना कोई कमी हमें महसूस होती है। तो हम आज उसी छूटी हुई पढ़ाई को रिकॉल करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना याद है। इसके साथ ही बच्चों, एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगी कि अभी कुछ ही समय पहले आप लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और आपके रिज़ल्ट भी आ चुके हैं। आप सब ने कितनी मेहनत की थी ये आपको पता चल चुका है। हम बस ये चाहते हैं कि जो कमियां या खामियां रह गई हैं पिछली क्लास में, उन्हें हम दूर करें और आपकी जो पढ़ाई का कमज़ोर हिस्सा रहा उसे हम कवर करें। तो इसी कड़ी में हमने आपके लिए ये रेमेडियल क्लासेस शुरू की हैं हर घर पाठशाला के थ्रू। और इसमें बच्चों, रेमेडी का मतलब होता है उपचार करना। जब हमें अपनी किसी कमज़ोरी का पता चल जाता है तो हमें, और अगर हमें पता हो कि उसका इलाज क्या है, तो हमें समय रहते उसका उपचार हमें कर लेना चाहिए, ताकि आगे जो है नुकसान ज़्यादा ना हो। तो बच्चों, इसी कड़ी में आज हम पहली वीडियो आपके लिए जो लाए हैं, जिसमें हम उस समय से शुरू करेंगे जहाँ से आपने इंग्लिश सीखना शुरू किया था। तो चलिए देखें कि हम क्या करने वाले हैं। ये है आपकी रेमेडियल क्लासेस। रेमेडियल, द बेस्ट वे टू कोप अप एंड फिल द गैप। मतलब सबसे बढ़िया रास्ता, कोप अप मतलब कवर अप करने का, और जो गैप रह गया है उसे फिल करने का। वाई डू यू नीड दीज क्लासेस? अब आप सोचोगे कि हमें इन रेमेडियल क्लासेस की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेमेडियल क्लासेस एक तरीका होता है बच्चों को पढ़ाने का, कि जो उन्होंने मिस कर दिया है या जो वो क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, उसको हम कंटिन्यू करें, उसको हम पूरा करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि रेमेडियल क्लासेस आर अ वे टू टीच स्टूडेंट्स व्हाट दे हैव मिस्ड और व्हाट दे कुडंट स्टडी व्हेन इन क्लास। तो क्लास में रहते हुए जो वो नहीं सीख पाए, या अगर उन्होंने किसी वजह से मिस कर दिया है कुछ भी, तो रेमेडियल क्लासेस जो हैं वो बेस्ट तरीका होता है उसको कवर अप करने का। दिस ईयर वाज अ चैलेंजिंग वन एंड यू ऑल मस्ट हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स इन योर क्लासेस। अगर आपकी रेगुलर क्लास लगती, जैसे आप हमेशा स्कूल जाते थे, लेकिन वो कोविड की वजह से जैसे नहीं हो पाया, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग ईयर था बच्चों। सबके सामने बहुत चुनौतियाँ थी, आपके सामने भी थी, आपके अध्यापकों के सामने भी थी कि आपको वो कैसे पढ़ाई करवाएं, कैसे आपको अगले कक्षा की तैयारी करवाएं। तो ये एक तरह से सबके लिए बहुत ही चैलेंजिंग ईयर था। सो नाउ वी कैन कवर दोज टॉपिक्स एंड इवन कंटिन्यू विथ योर प्रेजेंट सिलेबस। तो आपका जो इस साल का जो सिलेबस है, उसके साथ साथ जो पीछे कमियां रह गई हैं, उन्हें भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे बच्चों स्वर और व्यंजन से, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो उसका बेस होता है वो होते हैं उसके भाषा सीखने का, जो उसकी लिपि सीखने के लिए कि हमें क्या सीखना है। जैसे हम हिंदी की शुरुआत करते हैं तो उसमें हम अ से शुरू करते हैं और हम ज्ञ तक पढ़ते हैं। उसके बाद उस अ से ज्ञ तक जो हम अक्षर सीखते हैं, उनकी हेल्प से, उनकी मदद से हम छोटे छोटे शब्द बनाते हैं, और फिर उन छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर बाद में हम सेंटेंसेस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो इंग्लिश में भी हम ऐसे ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उसमें भी स्वर और व्यंजन सीखते हैं। आपको पता है बच्चों, हिंदी में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, लेकिन इंग्लिश में आपके 5 स्वर हैं और 21 कंसोनेंट्स हैं। इंग्लिश में टोटल अल्फ़ाबेट्स आपके 26 हैं। अगर आप ए से जेड तक
काउंट करेंगे तो आपको 26 अल्फ़ाबेट्स उसमें मिलेंगे, जिनमें से 5 आपके वॉवल्स हैं, स्वर हैं। स्वर को वॉवल बोलते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अंग्रेजी भाषा के 26 वर्णों को स्वर एवं व्यंजन में विभाजित किया गया है। स्वर यानी वॉवल 5 होते हैं, जिसमें है पहला ए, दूसरा ई, तीसरा आई, चौथा ओ और पांचवा यू। ये 5 आपके वॉवल्स हैं। और इसके अलावा जो आपके शब्द बचे, अल्फ़ाबेट्स बचते हैं, वो आपके बच्चों व्यंजन या कॉन्सोनेंट्स हम कहते हैं। कौन से बच्चे? देखिए, ए आपका वॉवल में चला गया। अब आपके पास आया बी, फिर सी, डी। डी के बाद ई आपका वॉवल है। अगला आपका एफ, जी, एच। आई आपका वॉवल है। फिर जे, के, एल, एम, एन और ओ फिर आपका वॉवल है। पी, क्यू, आर, एस, टी और टी के बाद यू, ये भी आपका वॉवल है। और लास्ट फिर आपके जो बचे 5 आपके जो कॉन्सोनेंट बचे वो हैं वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये बच्चों आपके 21 आप काउंट कर सकते हैं। 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 आपके वॉवल्स हैं। तो इन्हीं 26 अल्फ़ाबेट्स के साथ, इन्हीं की हेल्प से आप पहले छोटे छोटे आप वर्ड बनाना सीखते हो। फिर उन वर्ड्स को मिलाकर 2 या 4 वर्ड्स को मिलाकर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखते हो। और इस तरह से आप एक नई भाषा, एक नई लैंग्वेज सीख जाते हो। तो आप देख सकते हैं कि इन 26 वर्णों में आपने पूरी की पूरी आपकी बुक जो है वो इन्हीं 26 शब्दों से, अक्षरों से मिलकर बनी होती है। तो कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये शब्द और कितना इनका महत्व है, ये आपको महसूस हो रहा होगा कि अगर आप ये 26 जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, इनको आप, वर्ड नहीं है सॉरी, ये लेटर्स हैं, अगर आप इन 26 लेटर्स को सीख लेते हो और इनको आप बोलना सीख लेते हो, आपको ये पता चल जाए कि कौन से शब्द की जो आवाज़ है, साउंड है, वो किस लेटर से आ रही है, तो आपको इंग्लिश सीखना आसान हो जाएगा। अब आप देखिए, जैसे हमने साउंड्स की बात की, यहाँ आपके पास हमने पूरे जो आपके अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, जिसमें आपके 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, उनकी हमने साउंड्स आपको बताई हैं कि किस लेटर की साउंड कैसे आती है। जैसे पहला है आपका ए, तो ए से आपको एक तो ए की आवाज़ आती है, दूसरा जब हम कोई अक्षर अ से शुरू करते हैं या आ से, वो भी आपका ए से आता है। बी से आपको साउंड आती है ब की। सी से आपको 2 साउंड्स आती हैं, पहली स और दूसरी क। अगला आपका डी है लेटर। डी से आपको 2 साउंड्स आती हैं, एक द की और एक ड की। ई भी आपको 2 साउंड्स देता है, ए और ई की। जैसे आप एग बोलोगे तो एग में आपको ए की साउंड आई, और अगर आप एलिफेंट बोलोगे तो भी आपको ए की साउंड आएगी। और अगर आप ई वाई ई बोलोगे तो वो आई की साउंड आएगी। तो बच्चों, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे और प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा कि आपको कौन सा जो लेटर है वो क्या साउंड दे रहा है। अब अगला जैसे आपका एफ है, तो वो फ की साउंड। आपने ये सारे शब्द जो हैं हिंदी में भी पढ़े हैं, जो स्वर व्यंजन हैं आपके, उनमें आपको सबको पता है कि आप फ पढ़ते हो, ग पढ़ते हो, ख पढ़ते हो, तो वो सारे जो हैं इन्हीं साउंड से बनते हैं। अगला है आपका जी। जी में आपको 2 अक्षरों की साउंड आती है, ग की भी आती है और ज की भी आती है। एच से ह। आई से आपको ई की आवाज़ आती है। जे से ज, के से क, एल से ल
M से म, N से न, O से 3 आपको साउंड्स आएंगी, एक ऊ, एक आ और एक ओ की। P से आपको प की साउंड आएगी, Q से क आपको C से भी आता है और Q से भी आपको क आता है। R से र की, S से स की, T से ट और त की, U से यू और अ की, V से व की जैसे वन, W से व, X से क्ष और क्स, Y से य और Z से ज। तो बच्चों अब आप देख सकते हो कि आप अगर इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सीख लेते हो तो वो आपको हिंदी में, और हिंदी की सीखते हो तो वो आपको इंग्लिश में हेल्प करेंगी। अब अंग्रेज़ी में जैसे हिंदी में आपको मात्राएं लगती हैं, जैसे ई की मात्रा होती है, आ की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा होती है, ओ की होती है, तो वैसे ही इंग्लिश में भी आपको जो शब्द हैं, ये वॉवल्स हैं, ये आपको जो मात्राएं हैं वो लगाने में उनसे हेल्प मिलती है। तो अंग्रेज़ी में हिंदी के स्वरों की मात्राएं अंग्रेज़ी के वॉवल्स, मतलब जो आपके वॉवल्स हैं 5, उनसे आपको मात्राएं लगाने में हेल्प मिलती है। जैसे ए के लिए आप आ की आपने मात्रा लगानी है तो ए लगेगा। ई की अगर आपने मात्रा लगानी है तो आई लगेगा छोटी ई के लिए, और बड़ी ई के लिए ई। छोटे ऊ के लिए आपका यू लगेगा और बड़े ऊ के लिए आपका ओ, डबल ओ जिसको आप बोलते हो। ए के लिए आप ई भी लगाओगे और आई भी लगाओगे। ओ के लिए आपका ओ की मात्रा लगेगी और औ के लिए यू। और अंग के लिए आपको पता ही है मतलब अंग तो इसके लिए आपको ये 2 बिंदियाँ जैसे दिखाई हुई हैं ये लगेंगी। तो इसके बारे में हम डिटेल में आपको अगली क्लास में बताएंगे। तब तक बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जो आपको इसके साथ मैं वर्कशीट देने वाली हूँ उसे आप ज़रूर करें। और जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको सीखने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आपको हेल्प मिलेगी और उतना ही आप अच्छे से सीखते जाओगे। तो जो आपको थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में अभी समस्या आती है वो इसको करने के बाद आपको नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन करना क्या है, आपको प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे, उतने ही अच्छे से आपकी जो इंग्लिश के ऊपर पकड़ है वो मज़बूत होती जाएगी, और फिर आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प मिलेगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो अपने और दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें, और चैनल इंग्लिश गुरु को आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसमें मैंने 6, 7, 8 की बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियोस भी डाली हुई हैं। अपना ध्यान रखें और सेफ रहें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।